दीदी और जीजा ने चुप्पी साधी। दीदी का तो आप सबको पता है, चुप्पी साध के भी नहीं साध पाई, लेकिन हमारे कागजी जीजा वीडियो लेकर क्यों नहीं आए? आपका सवाल, उनका सवाल। और हाँ, क्या बग्गे का बर्थडे सरप्राइज मिलेगा? साले, दोनों साले और घरवाली, या फिर भाई साहब सास ससुर भी होंगे उतावले? आखिरकार दामाद जी का पहला बर्थडे है। हाँ तो भाई अंकुश अग्निहोत्री का वीडियो आज नहीं आया, शाम हो गई और एक दिन पूरा हो चुका है। लेकिन तमाम लोग ये कह रहे हैं कि क्या हुआ, कहीं किसी जाल में दीदी ने फंसा तो नहीं दिया, या फिर कुछ ऐसी चीज़ जिसके प्रति वो ब्लैकमेल कर रही है और वो ना पा रहे उस जाल में फंस गए हों। तो देखिए, दीदी के पास जो था वो बहुत पहले उन्होंने अपने सपोर्टर्स मतलब फरिश्तों के माध्यम से प्रचार प्रसार करा दिया था। 10% में 90% जोड़ के यहाँ पर बतवा दिया था। उसके बाद अगर हम बात करें तो बचा कुचा भी 2-3 दिन पहले एक पेपर लेके थोड़ा ऊपर नीचे करके दिखा रही थी। उनके पास प्रूफ के नाम पर यही है। लेकिन अगर अब ये हम कहें कि ना, उसके बाद वो चुप बैठी हैं, तो जी नहीं। भले वो मंदिर जा रहे हैं, शिव जी के मंदिर जा रहे हैं, भक्ति वाली चीज़ें दिखा रही हैं। हाँ, बग्गे के वीडियो में हमने देख ही लिया है, अब उनका भी आज नहीं तो कल ही आ जाएगा। आज तो बिजी होंगे ना, भाई बग्गे का बर्थडे है। अब कहीं ससुराल वाले बग्गे को सरप्राइज देने ना जाएं, क्योंकि देखो सब्सक्राइबर्स, बग्गा अपने दोनों सालों को देने गया था का सब याद करिए, बहुत अच्छे से उसने दिया है का सरप्राइज है, तो दोनों को दे दिया है। अब कौन बचा? अब जीजा बचा है, तो साले भी तो दीदी को लाई के भी सरप्राइज दे सकते हैं। देखिए, होने को तो ये हो सकता है। हालांकि हस्बैंड जी हैप्पी बर्थडे टू यू करके और एक गाना लगाया है बग्गी ने बग्गे के लिए। अब बग्गी यहाँ है, बग्गे का मतलब अब वहाँ पर दिल नहीं लग रहा है, लेकिन बच्चे की वजह से, सिर्फ और सिर्फ बच्चे की वजह से केक आएगा और ऐसे मना लिया जाएगा। तो देखिए, होने को तो ये भी हो सकता है कि वो लोग भी अब शादी के बाद दामाद जी का पहला बर्थडे है, ऐसा ही थोड़े रूख सूख जाएगा। तो बाद में तो बनता नहीं, अभी बन सकता है। तो मैं भी भाई उधर से सासू जी, ससुर जी और साले सब मिलकर सरप्राइज दिए आवे। होने को ना 95% होने के पूरे चांस हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। या फिर कहीं और भी मिल सकते हैं। तो क्या होता है क्या नहीं होता है तो वक्त ही बताएगा। अब 5% के लिए हम मानते हैं कि ऐसा नहीं होगा, पर चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि अब बग्गे ने तो बार बार सरप्राइज़ दिए हैं। लेकिन देखिए, वो पूरे तरीके से सालों को सरप्राइज़ भी नहीं थे, असल में उसको उधर जाना था, सरप्राइज़ तो बहाना था। अब मौका मिल गया कि एक बार इस सालों को दे देंगे, दूसरी बार इस साले को सरप्राइज़ दे देंगे और इसी बहाने हम वहाँ पहुँच भी जाएंगे। वैसे अब हमारे कागजी जीजा क्यों चुप्पी साधे बैठे हैं? क्योंकि यार बहुत ज़्यादा गंद हो चुकी है। खासकर हमारी जीजी इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल है, अध्यात्म से जुड़ी है, उसके बावजूद उनकी बहन के ऊपर, उनकी माँ के ऊपर जो टारगेट फिक्स करे है, मतलब दुनिया को शर्मसार कर दे रहे। अब टरुआलो नहीं कहोगे, तुमको भी ऐसी घर में अपनी चाहिए भाभी जी, इसी प्रकार की चाहिए बहुरिया। दूर दूर तक न चाहिए, भाग जाओगे छलांग मार के। खैर, जीजा जी का वीडियो तो कोई नहीं आया है, पर जीजा जी का एक स्टेटस, जो कि विगत दिनों से वो स्टेटस के माध्यम से खूब जवाब दे रहे हैं। तो अगर हम बात करें अंकुश अग्निहोत्री का एक स्टेटस, जो कि किसी के लिए, भाई साहब क्या है ये, किसी के लिए हो सकता है संदेश। अब वो किसके लिए है संदेश, ये आप खुद देख लीजिएगा। मैं आपको दिखा भी दे रही हूँ, और ये रही ये। इमेजिन कीजिए कि आपको एक सांप काट लेता है। अब अगर आप अपना टाइम उस सांप के पॉइजन से खुद को बचाने के बजाय आप उस सांप के पीछे पीछे भागने में लगाएंगे, सुनिए, और सोचेंगे कि ये सांप ने मुझे काटा, मैं इससे अभी ही बदला लूंगा। अगर आप उससे बदला लेने के लिए उसके पीछे दौड़ते रहोगे तो उसका पॉइजन आपके अंदर और भी बढ़ता जाएगा, जिससे आप ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाओगे। समझ गए? और अपनी अच्छी खासी लाइफ से हाथ धो बैठोगे। तो भाई ये सांप कौन है जो काट रहा है? और हालांकि काफ़ी दिन तक ये पीछे पीछे भागे हैं, लेकिन जब इनको समझ में आ गया कि इस सांप के पीछे ज़्यादा देर अगर हमें डस लिया तो हम बचने का उपाय ढूंढें, ना कि इसके पीछे पीछे दौड़ें। आगे भी है।
हाँ। ये तो एक बेवकूफी ही हुई ना, और ये बात सांप के लिए नहीं थी। बाकी समझदार को तो इशारा ही काफी है। अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट में यस टाइप करके जरूर जाना। इमेजिन कीजिए कि आपको एक तो भाई इमेजिन तो हमने कर लिया है कि ये बात किसके लिए थी, और सब लोग जानते भी हैं कि ये बात सांप के लिए नहीं थी, मतलब नागिन के लिए। हमारा नागिन जिज्जी परेतिन जिज्जी, तो उसने तो सोच लिया है, और मतलब उसको पता है कि हमें डसना कहाँ कहाँ पे, किस किस जगह पे वार करना है, कैसे इस शिकार को शिकार बनाना है। मतलब देखो, एक होता है ना कि अगर तुम्हें किसी को ज़्यादा फ़र्क ना पड़ रहा हो, वो तुमको फॉर ग्रांटेड ले रहा है कि नहीं, अब तो जो तुम्हारे पास चीज़ें थी तुमने उसको तो दिखा ही लिया, यूज़ कर ही लिया, अब तुम क्या ही कर लोगी। तो फिर सामने वाला शातिर इंसान क्या करता है, वो फिर आपके जो नियर एंड डियर होते हैं उन पे हमला बोलता है। तो आजकल हमारी यही जिज्जी कर रही हैं, मतलब चाणक्य नीति चला रही हैं हमारी छुटकन्नी जिज्जी। उन्होंने इनडायरेक्टली क्या भाई, पहले इनडायरेक्टली होता था, अब तो डायरेक्ट तमाम पहले फेक आईडी से अपने वीडियो पे कमेंट कर लो, फिर अपनी मेन आईडी से जाकर जवाब दे दो। सुबह सुबह मेरे पास एक कमेंट आया था डीएनए टेस्ट को लेकर, जो कि जिज्जी ने बोला है। तो उनका कहना था कि ये वैसे इल्ज़ाम अंकुश को लगा, हालांकि इस बारे में अभी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन इस बात का यहाँ पर जिक्र होने का मतलब है चाल, शातिर चाल। और साथ में ये भी बोला गया कि भाई ये जो चाल चली है, जिसने भी चली है, आप सब जानते हो कि किसने चली है, लेकिन यहाँ पर एक बात बता दें कि ये जो चाल चली है, हमें पूरा तो ये पता नहीं है कि अंकुश अग्निहोत्री ने ये कब बोला, किससे बोला, लेकिन दीदी ने यहाँ पर बोला और सोशल मीडिया पे बोला है कि अपनी बहन, भाई परिवार के जो बच्चे हैं उनका डीएनए टेस्ट कराया जाए। तो शर्म करो दीदी, शेम ऑन यू, मैं कहना चाहूँगी। जिससे तुम्हारी दुश्मनी है उससे तुम चाहे जो करो, दुश्मनी मतलब तुमने मान रखा है, वैसे उनसे प्यार भी जताती हो और उनके नाम की सड़क बना के उसमें सिंदूर भी भरती हो, और आज उसकी बहन के ऊपर आ गए। तो अब ये दूसरे तरीके से युद्ध में कूद चुकी हैं, मतलब तुमको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तुम्हारे बारे में जो चीज़ें थी हमने प्रचार प्रसार करवा लिया अपने फरिश्तों से, बचा कुचा हम इधर मतलब देखो डायरेक्ट तो नहीं है, इनडायरेक्टली तरीके से ही बोल रही हैं, मतलब समझा दे रही हैं। अगर कोई पूछ भी रहा है कि अगर वो रिलेशनशिप में है तो फिर वो काहे उसके ऊपर जो है भाई साहब इस प्रकार की चीज़ें करेगी, केस करेगी। तो दीदी कह रही तुम खुद दे सोचो काहे करेगी, हैं मतलब का गड़बड़ किया है, समझ रहे हो ना। तो ये सारी चीज़ें जिज्जी अब जान रही कि उधर से कुछ हो नहीं सकता। एक ही बात पकड़ में आई थी, उसको भी इतनी तरीके से घुमाए के उस पर कहानियाँ बनाए के इन्होंने जितने डॉलर कमाने थे कमा लिए, जितना बदनाम करना था कर लिया। लेकिन अब अगर बात करें अंकुश अग्निहोत्री की, तो जो 20 फोटोग्राफ्स थी उससे दीदी ने एक, हालांकि फोटोग्राफ्स दिखे ने, उसने सिर्फ गिने, काउंट करे ऑन कैमरा, और उसके बाद दीदी जो जलवलाई हैं सीधे ननद के ऊपर वार कर रही हैं। ये वही दीदी हैं जो विगत दिनों में कह रही थी हैं हम तो उनसे अब थोड़ा सा अपना वो कर पाते हैं, है ना, रिलेट कर पाते हैं। मम्मी जी का भी दुख दर्द समझ रही थी, मम्मी इनके दिल की बात समझ रही थी। मम्मी के दिल में भी साइकिल था सीट के लिए, दीदी के दिल में भी साइकिल था सीट के लिए। तो वो सब नौटंकी ड्रामा बंद। अब उनको ना, ये हमार दीदी ना फिर से इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हर तरीके से अब खेल रही है यहाँ पर। हाँ, कुछ लोग अभी भी जीजा जी को कुछ चीज़ें बोल रहे हैं जो कि मैं आपको सुनाना चाहूँगी। तो वो कौन सी चीज़ है जी, इनका कहना है कि इंडिपेंडेंस औरत के पास इतने सारे फोटोज़ हैं, खुद के पता नहीं कितने रंगे चेहरे हैं, बेचारी शायद भूल गई है। औकात में रहो। इनका कहना है, एक सब्सक्राइबर हैं और ये अंकुश से कह रहे हैं कि भाई तुमको पागल कर देगी वो लेडी, प्लीज़ फाइल करो डाइवोर्स और अपनी लाइफ को बचाओ, अपनी फैमिली को बचाओ। और पब्लिकली बोल दो कि भाई तुमको ना उसके प्रति कोई फीलिंग नहीं है, और ये जो सिंदूर उंदूर लगाती है वो नाटक बंद करे। इन्होंने ऐसा कहा है, अंकुश अग्निहोत्री ने ये दिया है और लिखा है डन। तो वैसे तो कितनी बार बोल चुका है डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर तरीके से कि भाई मुझे नहीं चाहिए, मैं पूरे तरीके से मूव ऑन कर चुका हूँ।
अब मुझे अगर मैं मूव कर चुका हूँ या किसी की ज़िंदगी में जा भी चुका हूँ, तब जब मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं तुम्हारे साथ घर बसाना ही नहीं, तो अगर मैं किसी की तरफ गया हूँ तो तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही, क्यों फ़र्क पड़ रहा है, ये उसने कई बार यहाँ पर क्लियर करा। लेकिन दीदी की ज़िद है कि ना, तुमको तो हम कहीं और जाने नहीं देंगे, तुम रहोगे मेरे अंडर ही। अगर सोचो कि तुम, हाँ इनडायरेक्टली तुम जैसे करना चाहते हो, जैसे घूम घाम रहे हो, जिज्जी ने खुले में लिख दिया है, किसी उनके सब्सक्राइबर ने लिखा था कि ये भाई शादी करना चाह रहा है और इनडायरेक्टली उसने बता भी दिया है। तो दीदी ने कहा ठीक है, जितना घूमना खाना फिरना, घूमे खाएं फिरें, आना तो उनको यहीं पड़ेगा। तो उसने पूरे तरीके से अपने दिल में और जिगर में, किडनी में डिसाइड कर लिया है कि इसको झुका के तो मैं अपने घुटनों में ही रहूँगी। हाँ, वक्त ज़रूर लग जाएगा। इतना नहीं भाई, एक लोगों ने और कहा है, हो सकता है आप में से कोई हो, ये कभी नहीं करेगी, अब ये मानेगी नहीं, नाटक इसका बंद नहीं होगा। मुझे तो समझ में नहीं आता है, एक आदमी बुरा है, अब्यूज़ भी करता है, भाई मेंटल भी तो है, जान का खतरा भी तो है, हैं? इतनी सारी चीज़ें हैं, फिर भी पता नहीं क्यों साथ में रहना है उसके, और कहती है दोबारा अब मैरिज कभी नहीं करेगी। बहन जैसी रेपुटेशन है ना तेरी, पागल पागल का कोई बच्चा ही होगा जो तुमसे रिश्ता जोड़ेगा। तो भाई जनता बिल्कुल साफ कह रही है और पूरे तरीके से अवेयर भी कर रही है। वो पूरा अवेयर हो चुका है, उसने अपनी तरफ से बोल भी दिया है। अब रही बात डाइवोर्स की, तो भाई अब इस बार जो होगा तो उनको हाथ में, हैंड में दिया जाएगा कि भाई अभी तक दीदी रिप्लाई भी तो कर रहे हैं कि मुझे कोई समन नहीं मिला है। लास्ट वाले वीडियो में भी किसी ने उनको कमेंट करके पूछा है कि वो बोल रहा है कि डाइवोर्स अप्लाई किया है, डाइवोर्स फाइल किया, उसमें क्या सच्चाई है। तो दीदी ने रिप्लाई किया है कि अभी तक तो मुझे ऐसा किसी प्रकार का कोई पेपर, कोई समन रिसीव नहीं हुआ है। वाह दीदी वाह, रिसीव तुमने करे नहीं ना तुम्हारी फैमिली मेम्बर ने, और तुम खुद कह रही हो कि ना कोई नहीं किया है, कोई नहीं किया है, कोई नहीं भेजा है। और हमारा तो जो केस चल रहा है वो बिलासपुर कोर्ट में चल रहा है, वहाँ इन सब चीज़ों की रिगार्डिंग दूर दूर तक कुछ भी लेना देना नहीं है। कि को मूर्ख समझ रहे हो दीदी, मतलब अपने आप को समझ रही हो तो कोई बात नहीं, किसी और को भी समझ रही हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जनता सब जान रही है। टरू वाले हैं ना किसी और में, तो टरू वाले तो मूर्ख बनते रहते हैं, हमेशा का उनका काम है, जिज्जी मूर्ख बनाएगी और वो बन जाएंगे। मतलब कुछ लोगों ने तो पुरानी चीज़ें खोल दी। जब ये लोग आगरा गए थे या पर कहीं पर गए थे, तो किसी ज्योतिष को इन्होंने हाथ दिखाया था, तो वहाँ पर एक ज्योतिष ने बोला था कि इनके दूसरे बच्चे का संयोग है और मतलब दूसरी शादी का भी शायद ऐसा कुछ बताया था। तो भाई अब वो देखो, वो पंडित जी की बात कहीं सच ना हो जाए, तमाम लोग ये लिख भी रहे हैं। तो अब बच्चे का तो संयोग है, उसके लिए वो हस्बैंड को झुका के रहेगी, घुटने रगड़वा के रहेगी। अब दूसरा बच्चा पंडित जी ने अगर बोला है तो भाई पैदा करने के लिए, तो भाई वो जिज्जा को झुकाएगी, मतलब हो नहीं सकता कि वो ना रगड़वाए, घुटने उटने बोली है ना। सबको समझ में आ गया है। और उधर कुछ टरू वाले बस, हाय दीदी तुम उस जाहिल के साथ रही थी, हाय दीदी तुम ऐसे इंसान के साथ रह रही थी, वो तो तुम्हें डिजर्व ही नहीं कर रहा है। लेकिन जो जानता है इनकी हरकतें विगत इतने दिनों से किसी भी एक पॉइंट पे नहीं रुकी हैं, वो समझ गया है कि अब इनको पता चल गया है कि अब कुछ हो नहीं सकता, तो इसलिए अब ये साम दाम दंड भेद अपना रहे हैं। वो आपकी फैमिली को बोलती रहती है आप लोग उसके नाम का खाते हो। कल उसने बोला था अंकुश की बहन को कि उसके नाम से जानी जाती हैं और उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, जिस थाली में खाई उसी में छेद करी हैं, ये अपनी कागजी ननंद को बोला था। बट रियलिटी तो ये है कि वो आपकी फैमिली के नाम से कमा रही है, आपके नाम को यूज़ करके उसको व्यूज़ आते हैं। जी हाँ, ये तो मैं काफ़ी दिनों से कहते आ रही हूँ कि जो ऊपर टंडीला बना है जिज्जी का ताजमहल, वो अपने कागजी रिश्तों को यूज़ कर करके, कागजी रिश्तों का टाइटल डाल के, कागजी रिश्तों के बारे में बात करके, तब जाके वो बन पाया। उसमें जितना भी सामान आया है भाई इसी नाम से आया है। जिस घर में ऐसी औरतें आ जाएं वो घर तबाह और बर्बाद कर देती हैं। बहुत सही लगता है ये 1 किलो सिंदूर वाली मंजोलिका अपने साथ साथ अपने पूरे खानदान का भांडा फड़वा कर ही दम मानेगी। ओह माय गॉड, भाई साहब मंजोलिका नहीं कोमलिका है ये।
परिणीतिका है, भाई क्या क्या नाम लिखे हैं। तो देखिए बात तो है, ये भांडा फुड़वाए ना फुड़वाए, पर बच्चे को इसको सोचना चाहिए कि बच्चे का फ्यूचर ख़राब ना करे। इनका सबका तो जो भी है, समय समय पे यहाँ पर भांडा फुड़ती हैं और खुद ही फोड़ती हैं। नीचे मिट्टी में दबी हुई चीज़ें सारी निकाल के लेके आती हैं। जमीला चैनल एंड ये दोनों सांप हैं, दोनों के वीडियो और जो वर्ड हैं वो सेम होते हैं। कहीं ये दोनों एक ही तो नहीं है वॉइस चेंजर लगा के, पता नहीं जी। जमीला तो अब वो अलग हैं, उनकी आवाज़ ही उनकी पहचान है। अब बहुत बार इस बारे में बात हुई थी कि जमीला और जिज्जी, वैसे रियलिटी में तो जमीला यही हैं, जिज्जी हमारी बातें वैसे सेम है। अब अगर नहीं भी है जमीला दो और दूसरी औरत है, तो भी एक चीज़ तो मान के ही चलिए कि भाई शब्द तो इन्हीं के हैं। अब जब गुस्से में आई तो दीदी की पोलम पट्टी खुल गई, सेम शब्द यूज़ करती हैं, खासकर कमेंट में। वो इन कुड़ी बोलती हमारे घर में सबसे सुंदर वो लोमड़ है, बहुत मजाक करती है इन कुड़ी भी यहाँ बड़कन्नी जिज्जी की बात हो रही है। बड़कन्नी जिज्जी ने बोला होगा कि हमारे घर में सबसे प्रिटी जो वुमन है वो है परेतिन चलिए, अब सुंदरता को क्या ही आंका जाए। आपके घर में अगर सुंदरता आंकी जाए तो सबसे सुंदर दुपट्टा है, या फिर वो आपके घर में नहीं आती है, हैं? अभी भी आप उसको बाहर वाला ही मानती हैं बड़कन्नी जिज्जी, झूठ की दीवानी। मतलब यार, सच कभी तुम लोग एक्सेप्ट कर ना पाओगे, हमेशा झूठ ही बोलोगे। पहले तो उस औरत के दिमाग से ये फितूर निकल जाना चाहिए कि अंकुश की पहचान उस, अरे जैया ऐसा शब्द लिखे हो भैया कि हमारी जिज्जी एकदम पगला जाएगी, ठुस आए के डस लेगी, हैं? तो इसकी पहचान उसकी वजह से नहीं। अगर ऐसा होता तो उसके कज़िन ब्रदर ने, दिल्ली वाली भाभी ने चैनल खोले हैं, अंकुश जितना क्यों नहीं चला? क्योंकि जिसको ज़्यादा पसंद करते हैं, देखो यार, मैं कहती हूँ कि मैंने हमेशा ये चीज़ बोली है कि अगर कोई किसी की मतलब नाम से चैनल खोल भी लेता है, अगर थोड़ा उसका लिंक जुड़ा भी होता है, फिर भी अगर मेरा कंटेंट आपको समझ में नहीं आएगा ना, तो आप देखने नहीं आओगे। सच्चाई यही है। एक दिन दूसरे के नाम से देख लोगे, 3 दिन दूसरे के नाम से देख लोगे, चौथे दिन तुम कहोगे अबे ये क्या बनाती, क्या बकवास करती है ना, तो नहीं आओगे। तो अगर ये बोल रही हैं कि अंकुश का चैनल इनकी वजह से चल रहा है, तो भाई सच्चाई तो यही है कि अंकुश के रिलेटेड टाइटल, अंकुश के बारे में बातें करके जिज्जी का घर गृहस्थी चल रहा है। अरे मेरे पास भी प्रूफ्स हैं, ये सब दिखाएंगी, जाने क्या दिखाएंगी, और रोज़ कहानियाँ बुझाती रहती हैं। ये पागल कर ही देगी और एक दिन खुद भी पागल हो जाएगी। बहुत जल्द ये पागल खाने में निवास करेगी। अरे दैया बाप रे, काश कि ये चीज़ हमारी जिज्जी समझ जाती तो बात ही कुछ और होती। तो वजह जो भी है, जो आप लोग बोल रहे हैं, तो आज नहीं तो कल देखिए, सच्चाइयाँ तो सारी चीज़ें आ ही गई हैं सामने। बस कोर्ट में एक चीज़ होता है कि वहाँ साबित हो जाए, तो वहाँ पर चीज़ें क्लियर होने पे ही ये फ्री हो पाएंगे। अदरवाइज ऐसे ही प्रताड़ित करती रहेगी, ऐसे ही उसका जो है सिलसिला चलता रहेगा। अब ये कब करती हैं कब नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। और रही बात हमारे बग्गे के बर्थडे की, तो भाई बग्गी ने वीडियो कॉल ही करके निपटा दिया, या फिर वाकई में कुछ सरप्राइज़ दिया है सालों ने और बग्गी ने, या फिर इधर घर वालों ने। छोटकन्नी जिज्जी ने का प्लान किया। बड़कन्नी जिज्जी कल बहुत इमोशनल हो रही थी पुरानी राखी याद करके। भाई के बर्थडे पे एक स्टोरी ही लगा लेती, या फिर डॉलर बनाने के लिए भाई का रिश्ता यूज करेंगी। कल भाई साहब इतना ज़्यादा इमोशनल हो रही थी। वो बहुत अच्छा टाइम था, वो बहुत प्यारा टाइम था, मेरे दिल के करीब टाइम था। अरे भाई, तुम्हारा इकलौता भाई है तो उसको कुछ अच्छा स्पेशल फील कराओ, स्टोरी वगैरह लगाओ, रील वूल डालो, कुछ अच्छे गिफ्ट्स दियो। ऑनलाइन तो आप आजकल आप कहीं भी बैठ के कहीं से भी सब कुछ ऑर्डर कर सकते हो। चाहे आप कोई गिफ्ट देना चाहो, कोई केक ऑर्डर करना चाहो, या फिर कोई और सरप्राइज़ है। चलो झूठ की दीवानी, तुम बस ऐसे बकवास करके करती रहोगी कहानी। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। देखते हैं बग्गे का वीडियो कब आता है। और हमारी छोटकन्नी जिज्जी और हमारे कागजी जिज्जा अभी तक रुके क्यों हैं, कानूनी वजह भी हो सकती है, ठीक है। अदरवाइज़ वो ज़रूर आते अपनी चीज़ें रखने। हाँ, वजह वही है ना कि सारी चीज़ें ऑन कैमरा अभी नहीं बोली जा सकती। हो सकता है कि उनके वकील के द्वारा उनको रोका गया हो।